हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कहा गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं और फिर उसके साथ साथ हमें कुछ और सेट दिए हुए हैं। सेट ए दिया गया है 1, 2, 3, 4 और सेट बी दिया गया है 2, 4, 6, 8 और सेट सी दिया गया है 3, 4, 5, 6 और फाइंड करने के लिए कहा गया है ए डैश, सेकेंड पार्ट में बी डैश, थर्ड पार्ट में ए यूनियन सी डैश और फोर्थ पार्ट में ए यूनियन बी डैश, फिफ्थ पार्ट में ए डैश का डैश और सिक्स्थ पार्ट में बी माइनस सी का डैश। डैश का मतलब आप जानते क्यों होंगे, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। किसी भी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे पता करते हैं, अगर यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दिया जाए, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को माइनस कर दिया जाए तो जो हमें नया सेट मिलता है वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब कुल मिलाकर आप यूनिवर्सल में से किसी भी सेट को अगर माइनस कर देंगे तो जो नया सेट बन के आएगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा जिसको आपने माइनस किया है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एकदम आसान, यूनिवर्सल सेट दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक और ए दिया गया 1, 2, 3, 4। तो आपने अगर ए डैश निकालना है तो ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दीजिए। चलिए यूनिवर्सल में से जब ए को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल में आपके 1 से 9 तक के एलिमेंट लिखे हैं और ए में आपके 1, 2, 3, 4 लिखे हैं। तो यूनिवर्सल में से बस वो एलिमेंट हटा दीजिए जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन है आपके 1, 2, 3, 4। जब दोनों में से हमने 1, 2, 3, 4 हटाया तो हमें जो ए डैश मिला, यानी कि 1 इसमें भी हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या 5, 6, 7, 8 एंड 9। दिस इज ए डैश। यूनिवर्सल में से ए को हटा दिया, जो बचा वो ए डैश है। ओके, चलिए सेकंड पार्ट में कहा गया है कि बी डैश निकालिए, बी डैश। तो जाहिर है कि आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी डैश का, बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दीजिए तो आपको बी डैश मिल जाएगा। चलिए बी को माइनस कैसे करना होता है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से बस वो एलिमेंट हटा दीजिए, दोनों में कॉमन है तो दोनों में से, यानी बी वाले एलिमेंट बस यू में से हटा दीजिए। तो आप यू में से 2 हटाइए, है ना, ऐसे रख लिया करो। यहाँ पर 2 हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा, 8 हटेगा। तो 2, 4, 6, 8 हटा करके आपको मिलेगा क्या 1, 3, 5, 7 एंड 9। जो बचा वो आपके पास क्या आया 1, 3, 5, 7 एंड 9। एकदम सिंपल, ठीक है। फिर उसने हमसे कहा थर्ड पार्ट में कि भैया निकालिए क्या ए यूनियन सी का डैश। देखिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आपसे पूछा उसने थर्ड पार्ट में, है ना, ये आंसर नंबर 1 है आपका और ये इसका थर्ड पार्ट है। ओके, तो ए यूनियन सी का डैश, तो उसके लिए तो पहले आपको ए यूनियन सी चाहिए होगा। तो ए यूनियन सी पहले निकालिए। तो ए और सी का यूनियन, देखिए ये रहा ए, ये रहा सी। तो ए और सी का यूनियन क्या आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 5, 6। क्योंकि जो एलिमेंट एक बार आ चुका होता है उसको दोबारा नहीं लिखते। यूनियन बनाते समय जो एलिमेंट एक बार आ चुका होता है उसको दोबारा नहीं लिखते। तो अब मुझे क्या निकलना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है। तो ए यूनियन सी का डैश मतलब यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी। अब आप यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी को माइनस करिए। यूनिवर्सल सेट कितना है हमारा, ये रहा। यूनिवर्सल में से आप इसको हटा दीजिए, यानी वो एलिमेंट जो ए यूनियन सी में मौजूद हैं, यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो इसमें भी मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हटा दीजिए आप इसके अंदर से, तो आपके पास बचेगा क्या 7, 8, 9, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन सी डैश। कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए आप। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि आप निकालिए ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ए यूनियन बी। चलिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी पता करते हैं। तो ए और बी का यूनियन क्या आएगा, ए और बी का यूनियन आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ए में ही मौजूद हैं तो आपने वो सारे एलिमेंट लिख लिए। फिर जो एक बार आ चुका उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 मत लिखिए, 4 मत लिखिए, 6 लिखिए, ठीक है ना, और 8 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब आपने निकालना है ए यूनियन बी का डैश। तो भाई ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से घटाइए। हमने इसमें से निकाला 1, 2, 3, 4, 6, 8। 1 हटाना है, 2 हटाना है, 3 हटाना है, 4 हटाना है, 6 हटाना है। तो 5 तो नहीं हटाना ना, तो 5 ले आइए, 5 बचा।
यूनिवर्सल में से इसको निकालने के बाद क्या बचा, 5 बचा। फिर आपके पास 6 हटा दीजिए, वो भी चलो जी 7 बचा, हाँ जी हाँ बचा। 8 हटा दीजिए, चलो वो भी हटा दिया, क्या बचा, 9 बचा। तो आंसर आ गया आपका क्या, 5, 7 एंड 9। ये आपके 4th पार्ट का आंसर हो गया। चलिए 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 5th पार्ट में कहा गया है ए डैश का डैश। तो मैंने आपको बताया था कि ए डैश का डैश क्या होता है, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का सेट डैश, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो सेट खुद से बन जाता है वापस। तो आप पहले तो एक काम करिए, ए डैश निकालिए। तो ए डैश निकालेंगे तो आपके पास आएगा ए डैश बराबर यू माइनस ए। ये रहा आपका u माइनस ए, ये रहा a डैश। आप देखिए मैंने पहले ही निकाला था, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था, कितना आया था आपका 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपका a डैश आया था। अब मेरे को ना a डैश का भी डैश निकालना है। जो आप a डैश ऑलरेडी निकाले हैं ना, उस a डैश का भी आपको डैश निकालना है। तो इसका मतलब आप u में से क्या कर दीजिए, a डैश को माइनस कर दीजिए। अब u में से जब मैं इस a डैश को हटाऊंगा, यानी यूनिवर्सल में से जब इसको हटाऊंगा तो 5, 6, 7, 8, 9 हट जाएंगे, बचेगा क्या, यूनिवर्सल में से ये 5 एलिमेंट हटा दीजिए बस। आप 5 हटा दिए, 6 हटा दिए, 7 हटा दिए, 8 और 9 बचेगा क्या आपके पास, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा एंड 4 बचेगा। तो इसका मतलब ये आ गया ए डैश का डैश। अब ए डैश के डैश को आप जरा एक बार मैच करिए ए से, बिल्कुल ए से मैच कर रहा है। क्या ये आपका सीधे सीधे ए के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो ए डैश का जो डैश होता है वो ए के इक्वल ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट बचा है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो 6th पार्ट में कहा गया b माइनस सी का डैश निकालिए। b माइनस सी का डैश मुझे पता करना है। तो अगर ये पता करना है तो उसके लिए मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, पहले मुझे b माइनस सी पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं b माइनस सी पता कर लेता हूँ। b माइनस सी कैसे निकलेगा, b में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो c में भी मौजूद हों। तो आप b में से b और c में जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या है b और c में, 4 और 6 कॉमन है। तो बस b में से आप 4 और 6 हटा दीजिए, बचेगा क्या आपके पास 2, 8 है ना। माइनस का रूल यही है कि जब आप b में से c को घटा रहे हैं तो इसका मतलब आप b वाले सेट में से ना उन एलिमेंट्स को हटा दीजिए जो b और c दोनों में कॉमन है। या ये क्या है, या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसे याद करता हूँ कि b में से उसको हटा दीजिए जो c में भी मौजूद हो, जो c में भी मौजूद हो, ठीक है ना। तो उसको हटा दीजिए, आपका आ गया b माइनस सी। अब आपने कहा, उसने कहा आपसे कि b माइनस सी का डैश बताइए। तो भैया b माइनस सी का डैश कैसे निकलेगा, b माइनस सी का डैश निकलेगा यूनिवर्सल माइनस क्या करके, b माइनस सी करके। तो आप यूनिवर्सल में से b माइनस सी को माइनस कर दीजिए, है ना। b माइनस सी आपका 2,8 आया, उसको आप हटा दीजिए यूनिवर्सल में से, यानी यूनिवर्सल में से केवल आप 2 और 8 हटा दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा, 9 आएगा डायरेक्ट। तो आंसर क्या आएगा आपका 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। चलिए देखिए, तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही कुछ कहा गया है। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। क्या यूनिवर्सल सेट है आपका ABCDEFGH, और आपको कई सेट दिए गए हैं। उनके क्या पूछे हैं हम लोगों से, कॉम्प्लीमेंट्स पूछे हैं। बाकायदा लिखा है उसने कि कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ठीक है ना। और आपको नोट करना होता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैथमेटिक्स को आप पढ़िए नहीं, देखिए खाली पढ़िए नहीं, करिए, है ना, करिए, पढ़िए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है, मतलब आपको करना होगा। बिना किए क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब मैंने मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आपने देख लिए, क्या हुआ उससे, वैसे तो आसान है, सेट्स चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है। कई बार आपने देखा होगा CBSE बोर्ड में तो ये खैर क्लास 11th में आता है, लेकिन ICSE बोर्ड में बहुत लोअर क्लासेस में आपको सेट्स के बारे में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ऐसा एक चैप्टर है जिसको कि छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से अगर चाहें तो समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगली एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, वो थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, हालांकि वो भी कुछ नहीं है। सबसे मेन मुद्दा है कि आपके मन में कितना है, जिज्ञासा कितनी है, आपका जुनून कितना है, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। चलिए, अगर करना चाहते हैं तो आइए और देखिए आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में उसने कहा हमसे u बराबर यूनिवर्सल सेट दिया गया है A, B, C, D, E, F, G, H। ओके, ये कुछ एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट में दिए गए हैं और कहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ मैं एक बार यूनिवर्सल लिख देता हूँ। ये दिया गया है यूनिवर्सल ABCDEFGH, और आपको कहा है उसने A दिया है कितना, A दिया गया है कितना, A, B, C, और हमसे पूछा क्या है A डैश। तो भाई A डैश क्या आएगा, यूनिवर्सल में से A को आप माइनस कर दीजिए तो आपको A डैश मिल जाएगा। तो ABCDEFGH में से मैंने क्या हटा दिया, A हटा दिया, B हटा दिया, C हटा दिया, बचा क्या आपके पास D बचा।
आपके पास क्या बचा, ई बचा, एफ बचा, जी बचा और एच बचा। तो ए में से ना आप बस उसको निकाल दीजिए, सॉरी यूनिवर्सल में से आप उसको माइनस कर दीजिए जो ए में भी मौजूद है। तो यूनिवर्सल में से ए वाले एलिमेंट हटाओ, बचे जो वो लिख दो उठा करके, ठीक है ना। तो आपको सीधे कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, बी दिया गया है आपको, कितना बी दिया गया है, डी ई एफ जी, ठीक है। और हमसे कह दिया कि भैया बी डैश निकालिए। तो अब बी डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से आप बी को हटा दीजिए, ठीक है ना। तो बी वाले एलिमेंट हटा दीजिए, बचा आपके पास क्या, आप डी हटाइए, ई हटाइए, एफ हटाइए और जी हटाइए, डी ई एफ जी ये हटाइए। तो ए बी सी और एच बचेगा आपके पास बी डैश। ये आ गया आपका बी डैश, देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हम इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में कहा गया है ए सी ई जी, ए सी ई जी। तो भैया यूनिवर्सल में से ना आप सी को माइनस कर दीजिए। तो सी पहले लिख लेते हैं, क्या दिया सी, ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी। अब मुझे निकालना सी डैश, तो सी डैश मतलब यूनिवर्सल माइनस सी, यूनिवर्सल माइनस सी मतलब यूनिवर्सल में से आप ए हटाइए। तो ए हटाया, बी तो नहीं हटाना, आप उनको एक बार उसके ऊपर उंगली रख लो, ये ध्यान दे लो उसके ऊपर, जो हटाना है, ए हटाना है, सी हटाना है, ई हटाना है और जी हटाना है। तो बचा क्या आपके पास, बी बचा, डी बचा, ठीक है ना। और आपको ई भी हटाना था तो एफ बचा, आपको जी भी हटाना था तो एच बचा, ठीक है ना। ये आपका सी डैश आ गया, एकदम आसान, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एकदम आपको आसान लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट में कहा गया आपके फोर्थ पार्ट में D इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा, एफ जी एच कॉमा ए, ठीक है। तो हमसे कहा है कि क्या निकालिए, आपको डी डैश निकालना है। तो भाई डी डैश निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट हटा दीजिए। तो इनके ऊपर हाथ रखिए, देखिए एफ हटाना है, जी हटाना है, एच हटाना है और ए हटाना है। तो एफ जी एच और ए ये चार एलिमेंट हटा दीजिए। बचे क्या आपके पास बचे बी सी डी और ई। बस कॉम्प्लीमेंट निकालना एकदम आसान हो गया, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 भी मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन के लिए आपको पहले थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं सेट को, ठीक है ना। दो फॉर्म होती हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो जो रोस्टर फॉर्म होती है, ये जो पहले दो क्वेश्चन थे ये किस में दिए गए थे, रोस्टर फॉर्म में दिए गए थे। और हमसे कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने किस में निकाला, रोस्टर फॉर्म में निकाला। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को गौर से देखेंगे तो इसमें जो सेट दिए गए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी गई है उस सेट बिल्डर फॉर्म के आंसर्स भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही देने चाहिए। इसने कहा टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। ओके, तो आंसर नंबर 3 के लिए मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। एक यूनिवर्सल सेट क्या माना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। आप जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स जो होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब 1 से इनफाइनाइट तक आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब उसने हमसे क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमें इन सब के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में क्या गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और मुझे क्या निकालना है, मान लो मैं इस सेट को ए नाम दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो मुझे सेट दिया गया मैंने उसको एक सेट ए नाम दे दिया। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, इवन नेचुरल नंबर। अब हमसे पूछा है कि बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप मुझे एक बात तो बताओ, इवन नेचुरल नंबर जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या करते हो, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हो, यानी उस सेट के सभी एलिमेंट्स हटा देते हो। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सभी एलिमेंट हटा देते हो जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो अगर मुझे यूनिवर्सल में से मैंने सभी इवन नेचुरल नंबर हटा दिए, सभी इवन नेचुरल नंबर हटा दिए, तो आप मुझे बताइए कि ए डैश क्या बचेगा, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा भैया आपने सारे इवन हटा दिए तो बचे क्या, ऑड। आप इसमें खुद ही देखें ना, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे तो नंबर लिखे हुए हैं, और आप सारे इवन वाले हटा दोगे, जो बचेंगे कौन से होंगे, ऑड वाले होंगे। तो हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। मतलब आपका जो सेट बन के आया है ना, सेट ए डैश, उस ए डैश को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सेट ए डैश के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं वो हैं जो कि ऑड नेचुरल नंबर हैं। समझ में आ रही है बात ना, एकदम आसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझने की कोशिश करिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी का दूसरे पार्ट में क्या गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि अगर मैंने इसको सेट बी मान लिया तो सेट बी दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर। अगर ये एक ऑड नेचुरल नंबर है तो आप समझिए इसको बी डैश कितना हो जाएगा,
हम बोलेंगे सारे ऑड नेचुरल नंबर हटा दो। जब आपको बी का डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दीजिए। अब जब यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे तो जो बचेंगे यानी ऑड नेचुरल नंबर जब हम हटा देंगे तो बचेंगे यहाँ पर क्या आपके इवन नेचुरल नंबर बचेंगे। तो हम बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसका मतलब इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर, बशर्ते कि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको यानी कि ए डैश बी डैश या किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आखिर यूनिवर्सल सेट क्या है। जब तक आप यूनिवर्सल सेट को नहीं समझेंगे कि यूनिवर्सल कितना है, हमें ज़रूरी नहीं कि अब मान लो यूनिवर्सल सेट दे रखा होता होल नंबर तो फिर आंसर कुछ और आता है। अगर यूनिवर्सल सेट दे रखा होता आपका रियल नंबर तो फिर आंसर कुछ और आता है, समझ गए ना। तो इसलिए जो यूनिवर्सल सेट दिया उस पर भी डिपेंड करता है और जो सेट दिया गया है उस पर भी डिपेंड करता है, कॉम्प्लीमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। इसलिए आइए चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आपने अगर इसको एक सी सेट मान लिया तो इसमें कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। आप मुझे बताओ एक्स के यानी कि 3 के पॉजिटिव मल्टीपल क्या क्या होते हैं। तो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल सीधे सीधे मैं आपको बता सकता हूँ 3 के पॉजिटिव मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12 ऐसे करके आएंगे। अब आपको अगर मान लीजिए कि 3 के जो पॉजिटिव मल्टीपल है मतलब 3 के मल्टीपल्स 3 1 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 है ना, ऐसे करके जितने भी मल्टीपल आ सकते हैं इनफाइनाइट तक। अब उनको आपको हटाना है यूनिवर्सल में से, यानी नेचुरल नंबर के जो सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें से आपको वो निकाल देने हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं। तो आपको जो बचा हुआ मिलेगा वो क्या मिलेगा, यानी जो सी डैश मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो हम बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। आप बस खाली उनको ले लीजिए मल्टीपल ऑफ 3। कुल मिलाकर आपके जो सी डैश में मौजूद एलिमेंट होंगे वो होंगे जो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर वो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब निकल के आया कि ये सी का क्या हो गया, डैश हो गया। मतलब आप बस पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को हटा दो तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, वो वही वाले सभी नंबर बचेंगे जो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे 7 बचेगा, 5 बचेगा, 13 बचेगा, है ना, इस तरह के कोई और भी नंबर बचेंगे, है ना, 19 बचेगा। समझ में आ रही बात। तो इस सारे के सारे, लेकिन जो भी बचेगा वो क्या ही होगा, वो 3 का पॉजिटिव मल्टीपल तो नहीं होगा पक्का। तो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल हटे, जो बचा वो क्या बचा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। आप मुझे खुद बताइए कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें प्राइम नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। 1 एक नेचुरल नंबर है लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, समझ में आ रही बात ना। 1 नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। 2 एक नेचुरल नंबर है लेकिन प्राइम नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो अगर आपको नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर हटा दिए तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, बस वो वही बचेंगे जो प्राइम नहीं होंगे। आप सभी नेचुरल नंबर में से वो नंबर हटा दो जो कि प्राइम ना हो। तो हम बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स, है ना, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट, है ना, एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। एक्स ऐसा है कि एक्स एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। सिंपल, कितना आसान हो गया देखिए, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब डी डैश की बात है, ये डी डैश है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको ये लिया ना डी एलिमेंट मैंने जो लिया है वो ये लिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अगर ये सेट है तो इसका डी डैश इतना आ जाएगा। अगर मैंने इसको डी माना है तो डी डैश क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। मान लीजिए कि वो एक ऐसा सेट बनेगा जो कि प्राइम, जिसमें कि प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। जो भी मिलेंगे चाहे वो कंपोजिट मिले चाहे वो कंपोजिट ना मिले, मतलब जो भी आपको एलिमेंट मिले, बस प्राइम नंबर तो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब आपने प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो यूनिवर्सल में से प्राइम नंबर तो आपने हटा देना, तो जो बचे वो कौन से हैं, वो होंगे जो प्राइम नंबर नहीं होंगे। चलिए तो फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, है ना। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, वो नंबर जो 3 and 5 से डिविजिबल है। देखिए दोनों में फ़र्क भी है। अगर ये होता है कि 3 और 5, एक बार देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन लिखने में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए होता है 3 और 5 तो तब अलग बात होती है, और 3 and 5 तो अलग बात होती है। मतलब ऐसे अगर 3 and 5 का है तो ऐसे नंबर होंगे, ऐसे नंबर इस सेट में होंगे जो 3 से भी डिवाइड होंगे एंड 5 से भी डिवाइड होंगे। जैसे 15 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के नंबर समझ में आ रहे हैं ना। तो अगर एंड है और अगर यहाँ पर और होता तो और का मतलब वो सभी नंबर जो या तो 3 से डिवाइड हो जाएं, या तो 5 से डिवाइड हो जाएं, या तो दोनों से डिवाइड हो जाएं। और में और एंड में यही फ़र्क है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था पहले भी, यूनियन में और इंटरसेक्शन में भी यही फ़र्क है। ए यूनियन बी का मतलब होता है वो सभी एलिमेंट जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमनली हो, वो ए एंड बी होता है। तो अगर 3 एंड 5 होता तो इसका मतलब वो मल्टीपल होते इसके अंदर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे होते, जैसे 15, जैसे 30, ठीक है। लेकिन अगर 3 एंड 5 का होता 3 और 5, तो 3 और 5 में 3 आ जाएगा क्योंकि वो 3 से डिविजिबल होगा, 5 भी आ जाएगा क्योंकि वो 5 से डिविजिबल होगा, 12 भी आ जाएगा क्योंकि वो 3 से डिविजिबल होगा, 5 से भले डिविजिबल ना हो। लेकिन जब यहाँ और कहा गया और, तो या तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो। अगर और होता, मैं समझाने की कोशिश क्या करूँ, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चंस को ना जब आप क्वेश्चन करें तो जरूरी नहीं कि बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके आप बैठ जाएं, आप क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकालिए। अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है वो खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करने लगता है। जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चंस खुद ही फ्रेम करने लगता है अच्छा स्टूडेंट, समझ गए ना। जब तक आप क्वेश्चंस को फ्रेम करना नहीं सीखेंगे ना अपने दिमाग में, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, एक एक चीज़ कराऊंगा आपकी, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए खैर 5th पे आ जाइए। एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो बस मैं बोल दूंगा कि अगर मुझे ई का डैश निकालना है, मान लीजिए मैंने इस सेट को ई माना है, सेट ई, ठीक है। देखिए ई बराबर कितना आपका, ई बराबर दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो मैं सीधे ई डैश लिख दे रहा हूँ। ई डैश क्या हो जाएगा, बस वो सभी नंबर आप ई में से, ये जो मैंने इसको ई माना है, मतलब 5वें पार्ट का जो एलिमेंट है ना, मैंने इसको ई माना है, इस सेट को ई माना है, ठीक है। तो ई में से आप, यानी यूनिवर्सल में से आप वो सभी एलिमेंट हटा दीजिए जो ई में मौजूद हैं। मतलब आप बस आप जो लिखेंगे वो कैसे होंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। पहली बात तो एक्स एक नेचुरल नंबर होगा ही होगा, ठीक है ना। एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई, ठीक है ना, जो कि क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, डिविजिबल बाई 3 एंड 5। अगर एंड दिया तो 3 एंड 5 ही लिखेंगे, अगर और दिया तो 3 और 5 ही लिखेंगे। मतलब आपने ना जब ई को हटा दिया, यूनिवर्सल में से ई को हटा दिया, तो जो बच्चे वो वही वाले नंबर मिलेंगे आपको जो ना तो 3 से डिविजिबल होंगे ना तो 5 से डिविजिबल होंगे, समझ गए ना। तो मतलब जैसे 15 टाइप एलिमेंट, 15, 30 इस टाइप के, 45, ये सभी एलिमेंट्स हट जाएंगे, ठीक है ना। जब वो हट जाएंगे तो जो बचेंगे वो वैसे होंगे जो ना तो 3 से डिविजिबल होंगे और ना 5 से डिविजिबल होंगे। तो आप 5 को हटा दीजिए, 5 को देखिए। तो मुझे लगता है 5th पार्ट तक आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग जगह बना लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया 6th पार्ट में, क्या कहा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसमें कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, एक्स जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा बताइए, क्या नेचुरल नंबर के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर भी आते हैं? क्या नेचुरल नंबर में कोई परफेक्ट स्क्वायर भी आता है? क्या हम लोग जब नेचुरल नंबर का सेट बनाते हैं उसमें हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलता है? हाँ जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या क्या मिलता है बताइए? 1 मिलता है, 4 मिलता है, आपका 9 मिलता है, आपका 25 मिलता है, आपका 36 मिलता है। ये सब क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो उसने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। पहली बात, जो हमें सेट दिया गया है, हमें जो सेट दिया गया है वो एक्स सच दैट एक्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। एक्स पहली बात तो एक नेचुरल नंबर है और दूसरी बात वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप परफेक्ट स्क्वायर को हटा दीजिए, जो बचेंगे वो ही आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना भाई, समझ रहा मेरी बात। तो आप चाहो तो इसको नाम मान लो एक सेट ए मान लो कि भाई ये जो दिया गया है वो सेट ए है, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स एक ये ऐसा सेट दिया जिसमें कि परफेक्ट स्क्वायर लिखे गए हैं, तो जो इसका ए डैश होगा वो क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल माइनस ए हो जाएगा। मतलब आप नेचुरल नंबर में से बस वो सभी हटा दीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब जब उनको हटा दोगे तो जो आप हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए खैर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन में इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब, है ना। मुझे थोड़ा सा तेज पढ़ाने की आदत है वैसे तो क्लास में, ठीक है ना, जनरली, लेकिन मैं आज थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि आप लोग को कौन सी तरीके से ज़्यादा बेहतर लगता है, थोड़ा तेज़ पढ़ाना या थोड़ा सा स्लो पढ़ाना। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्लो पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या थोड़ा सा तेज़ पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। जिस भी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अच्छा, मेन मुद्दा है आपकी समझ में आना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आना होता है। अगर आप भाग भाग के पढ़ेंगे और इधर उधर से आप बस ये इस जुगाड़ में लगे रहते हैं हर समय कि यार कहीं से कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिल जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और यही सबसे बड़ा बहकावा है बच्चों को कि वो क्या करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको लालच देने वाली होंगी, भ्रमित करने वाली होंगी कि इतना कम समय में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, चीज़ों को सीखने और जानने के लिए ना समय गंवाना पड़ता है। हर व्यक्ति ने गंवाया। जो आपको पढ़ा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपके स्कूल में पढ़ा रहा हो, आपकी कोचिंग में पढ़ा रहा हो, आपके मोहल्ले में पढ़ा रहा हो, आपके आसपास पढ़ा रहा हो, यूट्यूब पे पढ़ा हो, हर व्यक्ति ने समय दिया है तो ही पढ़ा पा रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखने में टाइम लगता है। चलिए, तो 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। अच्छा, ये हमें दिया गया क्वेश्चन में कि एक परफेक्ट क्यूब है, तो हमें इसका डैश निकालना है, ए डैश। तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए ए को। तो जब आप नेचुरल नंबर में से वो सभी एलिमेंट हटा दो जो परफेक्ट क्यूब हैं, जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 8 होता है 2 का क्यूब, 1 होता है 1 का क्यूब। जैसे कि आपका या मतलब जो परफेक्ट क्यूब्स हैं, ठीक है ना, जैसे आपका 27 हो गया, 3 का क्यूब, ठीक है ना। तो उसी तरह 64 हो गया आपका 4 का क्यूब। तो वो सभी हटा दो आप, यानी कि क्यूब वाले एलिमेंट हटा दो। जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, आप खुद बताओ। तो बचेगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें कहा गया 8 पार्ट में कि भैया 8 पार्ट में कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5। आप इस सेट को सेट ए मान लीजिए। एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, है ना, क्या दिया गया है यहाँ पर, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना दिया, 8। तो आप एक बार बताओ मुझे, पहली बात आप सेट ए बनाओ। क्या है सेट ए आपका? आ जाएगा x प्लस 5। अगर आपका 8 के इक्वल है तो इसका मतलब इस सेट के अंदर आएंगे कितने एलिमेंट, x प्लस 5। आप यहाँ लिख लो, साइड में सॉल्व कर लो। x प्लस 5 अगर 8 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप क्या लिखोगे, इस सेट में सेट ए के अंदर कौन मौजूद है, सिर्फ 3 मौजूद है, एक एलिमेंट है केवल 3। तो बस आप एक को हटा दीजिए, बाकी सारे लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली बात तो a डैश में जब आप a डैश निकाल रहे होंगे, मतलब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होंगे, तो इस सेट की मीनिंग क्या है, इस सेट में केवल एक एलिमेंट मौजूद है जिसको हम क्या कहेंगे, 3। इस सेट में केवल एक एलिमेंट है और जब मुझे उसको हटाना है तो यूनिवर्सल, जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, यानी जो यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दीजिए। तो इसका मतलब 3 हटाकर जितने बचे वो सारे के सारे क्या आएंगे, आपके ए डैश के अंदर आ जाएंगे। तो ए डैश आपका आ गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन किसको छोड़ देना है, 3 को छोड़ देना है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 को नहीं लेना है। आपको सारे नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, केवल किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। यानी इसके कॉम्प्लीमेंट में जो है ना, ये जो आपको सेट दिया गया, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में केवल 3 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 2x प्लस 5 जो है वो कितने के इक्वल है, 2x प्लस 5 जो है वो 9 के इक्वल है। देखिए यहाँ से देखिए आप, 2x प्लस 5 9 के इक्वल दे रखा है। तो पहले मैं सेट ए के एलिमेंट लिख लेता हूँ, फिर ए डैश निकालूंगा। तो जब 2x प्लस 5 इसके इक्वल दे रखा है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4/2, मतलब कुल मिलाकर 2, ठीक है। देखिए ना, ये 5 उधर जाएगा तो 9 में से 5 गया 4 और 2 चला गया डिवाइड में, तो x बराबर 2 आ गया। यानी कि इस एलिमेंट के अंदर, इस सेट के अंदर क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। सेट ए में ना केवल 2 आ रहा है, 2। और मुझे अगर ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आप नेचुरल नंबर के पूरे सेट में से केवल 2 को हटा दीजिए, बाकी सब आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर लेकिन क्या नहीं होगा, बस 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए x इज नॉट इक्वल टू 2, केवल 2 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ये जो आपका 9th पार्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। चलिए 10th पार्ट को देखते हैं। 10th में कहा गया x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि ए जो आपने सेट ए बनाया ना, कॉम्प्लीमेंट तो बाद में बनाएंगे, पहले आप मुझे सेट ए बताइए। तो सेट ए आपका बनेगा क्या क्या, 7 आ जाएगा, उसमें 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 और इसके आगे के सारे नंबर आएंगे। और मुझे अगर इसका ए डैश निकालना है, ए डैश, तो आप मुझे खुद बताइए क्या करेंगे आप, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। तो आप बताइए कि पूरे यूनिवर्सल में से यानी नेचुरल नंबर में से आपको ये सब हटा देना है। तो इसका मतलब नेचुरल में से आप 7 8 9 10 हटाओगे तो बचेगा क्या आपके पास, 1 से लेकर 6 तक के नंबर बचेंगे। तो आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये, लेकिन ऐसे तो लिखना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर भी किसमें दीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में ही दीजिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देने के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 7, सॉरी लेस देन 7, बस लेस देन
7। ओके, क्योंकि 7 तो उसमें इंक्लूड है, 7 तो हमारा सेट ए के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब फिर ए डैश में 7 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ए में है वो ए डैश में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो ए में है ना तो वो ए डैश में नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल में से आपने ए को हटा रखा है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 10th पार्ट का। आइए 11th पार्ट की तरफ, है ना। 11th पार्ट में कहा गया 2x + 1 = 10, ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी जगह यहाँ पर बनाकर यहाँ से समझाते हैं, ठीक है ना। इसने कहा है हम लोगों को कि ए जो है, यानी कि अगर मैं 11th पार्ट की बात करूं तो मैं इसमें सेट ए मैंने मान लिया कि इसने दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ दिया गया है कि 2x + 1 जो है वो ग्रेटर देन 10 है। अगर 2x + 1 आपका 10 से बड़ा है तो इसका मतलब 2x जो है वो आपका 9 से बड़ा होगा, इसका मतलब x जो है वो आपका 9/2 से बड़ा होगा। यानी कि इसका मतलब इस सेट के अंदर ना सारे वो नंबर आ जाएंगे जो कि 9/2 से बड़े होंगे। पहली बात तो अगर मैं आपको इसका रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए कहूँ तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म में बताइए क्या लिखेंगे? 9/2 को लेंगे? नहीं, 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 4 नेचुरल नंबर है, उसका सीधे 5 होता है। तो इसका मतलब इससे बड़ा नेचुरल नंबर कौन आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, ये सब तो आपके ए में आएंगे, लेकिन मुझे ए नहीं निकालना, मुझे ए डैश निकालना है। जब ए डैश निकालना है तो इसका मतलब यू में से, यानी कि नेचुरल नंबर में से ये सारे हटा दो। अब जब आप नेचुरल में से 5 से लेकर उसके आगे के सारे नंबर हटा देंगे तो बचेंगे क्या आपके पास? आपके पास बचेगा 1, 2, 3, 4, ये बचेगा। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ए डैश को आप जब रोस्टर फॉर्म के बजाय सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए डैश बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। बस जो आपके पास एक्स सच दैट एक्स, मतलब जो ए डैश में जो नंबर आएंगे ना वो 1 से लेकर 4 तक के नंबर आएंगे, और ये चीज़ यही शो कर रही है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा या 4 इक्वल है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 9/2, लेस देन, सॉरी, फिर लेस देन रहेगा, केवल क्या रहेगा? लेस देन। फिर यहाँ पर इक्वलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है और वो 9/2 से छोटा है, 9/2 से छोटा है। अब 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर 4 होगा, तो इसका मतलब 4, 3, 2, 1 उसमें आ जाएंगे उस सेट के अंदर। ये आपका ए डैश की वैल्यू हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत आसानी से समझ लिया होगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गारंटी है आप बेफिक्र होकर के आने वाले सभी वीडियोस को फॉलो करिए, ध्यान दीजिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल के साथ आपकी पूरी क्लास 11th को मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को एक एक एग्जाम्पल के साथ पूरी एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।